एक बड़ी जानकारी INDIA गठबंधन से जुड़ी हुई। मुंबई में अहम बैठक से पहले विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को एक बड़ा झटका लगता हुआ बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट कर दिया, विपक्षी गठबंधन में वो शामिल नहीं होंगी। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की है। कहा है कि इस साल के आखिर में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगले साल प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन में नहीं रहेगी, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को गरीब विरोधी करार दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर एक और जानकारी दी। एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं। इन नीतियों के विरुद्ध वो हैं और इसलिए अकेले चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव से ठीक पहले INDIA इंडिया विपक्षी गठबंधन, जो कि इस उम्मीद में था कि तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ इस गठबंधन को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी बैकफुट पर। साफ तौर पर मायावती कह चुकी हैं कि न सिर्फ राज्य के चुनाव में बल्कि प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और इसरो की तरफ से एक और महत्वपूर्ण जानकारी, आदित्य L1 जिस मिशन को लेकर अब इसरो आगे काम करने वाला है, लॉन्चिंग की तैयारी की प्रक्रिया लगातार चल रही है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग की रिहर्सल भी हुई है। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का यह पहला मिशन माना जा रहा है। 2 सितंबर को यह तय है कि आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर कक्षा में आदित्य L1 को भेजा जाएगा। सूरज पर अध्ययन के लिए भारत की ओर से ये पहला मिशन आप कह सकते हैं, आदित्य L1, जिसकी लॉन्चिंग के लिए रिहर्सल्स लगातार चल रही हैं और 2 सितंबर का दिन जब इसकी लॉन्चिंग होनी है। और दूसरी तरफ एक हफ्ते से चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी कर रहे रोवर प्रज्ञान ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग दिलाने वाले लैंडर विक्रम की तस्वीर क्लिक की है। इसरो ने तस्वीर जारी की है। रोवर प्रज्ञान ने लैंडर विक्रम को दिखाकर कहा है, स्माइल प्लीज। फिर ये तस्वीर ली। प्रज्ञान रोवर ने लैंडर विक्रम की फोटो आज सुबह ली है और रोवर ने अपने नेविगेशन कैमरे से तस्वीर ली, जो कि इसरो की तरफ से ऑफिशियली साझा की गई। और अगली खबर अंबिकापुर से है। चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। विधायकों की स्थिति को लेकर सर्वे करा रहे हैं। उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी और उम्मीदवारों की स्थिति बहुत अलग है। कांग्रेस सरकार के काम से लोग खुश हैं, सरकार की स्थिति ठीक है, लेकिन बीजेपी भी दूसरी तरफ मजबूत है। इसमें दोनों पहलू है। एक, लोगों के मन में यह संभावना कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, सरकार ने जिस तरह से काम किए हैं, लोगों में कांग्रेस से नाराजगी कम है। और कुछ जगह जहां पर ऐसी बात आती है, वहां विधायकों ने कैसा समन्वय रखा, कैसे लोगों से बात की, संगठन के लोगों को कितना लेके चले, प्रमुख लोगों को कितना लेके चले और लोगों को कितना लेके चले, कहीं ग्रुप में तो नहीं सीमित हो गए। तो ऐसे ऐसे जगहों से फिर बात आती है चेंज की। मैं सर्वे भी करा रहा हूँ, अपने तहत भी सर्वे करा रहा हूँ। उसमें भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो इसी बात को दर्शा रहे हैं कि उम्मीदवारों की स्थिति एक अलग है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति एक अलग है। उसका सामंजस्य होगा तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। मुझे जो सर्वे वाले गाइडलाइन देते हैं वो ये कहते हैं कि 60% एंड अबव इसको मानना चाहिए कि ट्रेंड है। 60% से नीचे वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये सब एक बहुत गहन नहीं, खर्चा ज़्यादा लगता है, पैसा कम है, तो मेरे पास तो जितना भी गहराई में सर्वे कर सक रहे हैं उस हिसाब से जो सर्वे का डाटा आ रहा है उसमें यूनिफॉर्मली सरकार की स्थिति, कांग्रेस से नाराजगी बहुत नहीं दिख रही, लेकिन भाजपा को वोट नहीं मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं। भोपाल से अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह पर वीडी शर्मा ने निशाना साधा है। कुंडलपुर वाला मामले से लेकर एक बार फिर से हमलावर नजर आ रहे हैं वीडी शर्मा। उन्होंने कहा है कि माहौल खराब करने के मामले में सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी ट्विटर को यानी कि एक्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भी पत्र लिखने वाली है। अकाउंट बंद करने के लिए ये अनुरोध पत्र होगा।
दमोह के मामले को लेकर दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट के मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, दमोह मामले को लेकर दिग्विजय सिंह का ट्वीट और उसके बाद एफआईआर। अभी तो केवल एफआईआर हुई है। दिग्विजय सिंह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा और उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि सामान्य घटना नहीं है। लगातार आप मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए, धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भड़काने के लिए आप जो इस प्रकार की व्यूह रचना रच के ट्वीट करते हैं जिससे समाज भड़के, धार्मिक भावनाएं भड़के। आपने कुंडेश्वर के मंदिर में जिस प्रकार से ट्वीट किया और वो फेक साबित हुआ और आपको डिलीट करना पड़ा, वहां के समाज के, वहां के प्रबंध समिति के लोगों ने कंप्लेंट की कि यह इस प्रकार से गलत है और उस पर 153 की एफआईआर हुई है। आपने कुछ दिनों पूर्व आपने वहां पर जाकर के खरगोन की एक मस्जिद को आपने जो कहा कि उस पर भगवा ध्वज फहराया जा रहा है, वो कहां की मस्जिद थी और मध्य प्रदेश के अंदर आपने क्या, खरगोन के अंदर दंगे हुए, आपने भावनाएं भड़काई। इसी प्रकार से आपने पाकिस्तान की एक रोड को मध्य प्रदेश की भोपाल की रोड बताया और आपको ट्वीट करना पड़ा। तो आप क्या जिम्मेदारी आपकी बनती नहीं है जरा भी? आप कहते हैं मुझे कोई बताता है मैं कर देता हूं, आप इतने आसान हैं। ये सामान्य घटना नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश को केवल इन मुद्दों पर धार्मिक और सामाजिक भावना भड़का करके वो चुनाव के अंदर वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। वो किसी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी लीगल टीम कर रही है और साथ में हमने ट्विटर को भी लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की भावनाएं भड़काता है, ट्विटर उस पर कार्रवाई करता है। दिग्विजय सिंह कौन है भाई? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? इसलिए ट्विटर को भी हमारी लीगल टीम, सोशल मीडिया की टीम इस बात की कंप्लेंट भी कर रही है, समाज के अन्य लोगों ने भी की है कि इन पर कार्रवाई, ट्विटर भी इनको अकाउंट को बंद करे और इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। दिग्विजय सिंह ने अभी कहा है कि वो डीजीपी के संज्ञान में लाने के लिए उन्होंने ट्वीट किया था, उनकी जानकारी। शायद इस देश के अंदर सबसे पढ़े लिखे आदमी दिग्विजय सिंह ही और कोई बची ही नहीं है। सारी जनता मूर्ख है, सारे लोग मूर्ख हैं। आप ही ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को। आपकी जिम्मेदारी है कोई कि ट्विटर पर क्या लिखा जाता है और क्या नहीं लिखा जाता है? इसलिए केवल कुछ भी बोल देना है और फिर बच्चे टाइप हरकत कर देना है। अरे कोई सामान्य बच्चा भी सोचेगा कि मैं ये लिखूं कि नहीं लिखूं। इसकी सत्यता क्या है? आप झूठ और छल कपट की राजनीति करते हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर आप एक्सपोज हो गए। तो ट्विटर पर भी अकाउंट बंद करने को लेकर वो कार्रवाई करने की मांग बीजेपी की तरफ से की जाएगी। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आने वाली हैं और उनके दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल्स पर भी जांचें लगातार चल रही हैं। आईजी के निर्देश हैं कि राजधानी में सघन जांच होनी चाहिए। इसका व्यापक असर भी जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 1100 जवानों की तैनाती होगी और उससे पहले कि ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य होटलों में भी निगरानी पुलिस ने बढ़ा दी। चाक चौबंद व्यवस्था राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। कल भी इसी तरह से 1100 जवानों की तैनाती राजधानी रायपुर में अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे। राजनांदगांव के दौरे पर आए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पाटन से बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सीएम भूपेश बघेल को इस चुनाव में हराएंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर विजय बघेल ने भी कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र कांग्रेस से अच्छा रहेगा, सच्चाई पर आधारित होगा, झूठ का पुलिंदा नहीं होगा। देखिए, प्रतिद्वंदी बड़ा हो या छोटा हो, सब में मेहनत लगती है, ताकत लगती है, हिम्मत लगती है। और मैं तो एक प्रतीक हूँ प्रत्याशी के रूप में। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने मुझे इस लायक समझा। जनता के आशीर्वाद से, वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर निश्चित रूप से विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम मुख्यमंत्री को हराएंगे। उज्जैन में बुधवार सुबह करीब 4 बजे 3 वाहन चोरों ने इंजीनियर की 2.5 महीने पहले खरीदी 3.25 लाख रुपए की बुलेट चोरी कर ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें चोर कुछ ही पलों में वाहन का लॉक तोड़कर बुलेट अपने साथ ले जाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है ये भी समझ आ गया होगा आपको इन तस्वीरों के जरिए। उज्जैन की एक घटना, इससे पहले भी कई सारी ऐसी वारदातें सामने आ चुकी है, लेकिन कितनी आसानी से बदमाश यहां पहुंचता है, बुलेट चोरी कर वहां से फरार हो जाता है।
ये स्पष्ट है सीसीटीवी की तस्वीरों में। अगली बड़ी खबर मुरैना से है। चेरी फैक्ट्री में 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है। फैक्ट्री में बने गहरे गड्ढे में डूबने से 5 की जान चली गई। कौशल गोयल के चेरी फैक्ट्री बताई जाती है। नूराबाद थाना क्षेत्र के धनेला रोड पर स्थित ये फैक्ट्री, जिसकी ये पूरी घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मजदूर राजेश गुर्जर, राम अवतार गुर्जर, राम नरेश गुर्जर, वीर सिंह गुर्जर और गिरिराज गुर्जर, ये 5 मृतकों के नाम अभी तक सामने आए हैं। पुलिस की तरफ से इस बारे में जांच होना बहुत जरूरी कि किस लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। और रक्षाबंधन के इस खास त्योहार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी गई। राखी भस्म आरती के बाद पुजारी परिवार की महिलाओं ने बांधी। महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का आज भोग लगाया गया है। अन्य भक्तों ने भी भगवान महाकाल को राखी अर्पित की। आपको बताएं कि तड़के 3 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए। जलाभिषेक के बाद पंचामृत अभिषेक। भद्रा की वजह से राखी का त्योहार चूंकि रात में मनाए, इसलिए पहले ही महाकालेश्वर भगवान को सुबह 4 बजे राखी अर्पित की गई। मान्यता यह भी है कि हिंदू रीति से मनाए जाने वाले सभी पर्व महाकाल मंदिर में सबसे पहले मनाए जाते हैं। बाबा महाकाल का आज रक्षाबंधन का महापर्व बनाया गया है। बाबा महाकाल की भस्मारती के बाद में बाबा महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया है। पुजारी परिवार की महिलाएं द्वारा बाबा महाकाल को राखी अर्पण करी गई है। वो प्रार्थना करी गई है कि जिस तरह भाई अपने बहनों की रक्षा करता है, उसी तरह बाबा महाकाल समस्त भारतवासी की रक्षा करे। जय श्री महाकाल। और खरगोन के ऐतिहासिक सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में 5 फीट की राखी भगवान गणेश को बांधकर बहनों ने रक्षाबंधन का पर्व आज मनाया। सभी की रक्षा और सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर करीब 500 साल पुराना है। मंदिर में 9 फीट की भगवान गणेश की मूर्ति है और यहाँ हर साल भगवान गणेश को राखी बांधकर सुरक्षा का बंधन निश्चित ही सुचारू रूप से चलता रहे आने वाले समय के लिए, ये सुनिश्चित किया जाता है बहनों की तरफ से। भगवान का सिद्धि विनायक मंदिर, यहाँ पर बहुत बड़ी राखी अर्पित की गई है गणेश जी को। ये भी आप देख रहे हैं 500 साल पुराना ये गणेश मंदिर, जिसमें अपार आस्था रहवासियों की है, स्थानीय लोगों की है। हर साल इस तरह की तस्वीरें यहाँ से सामने आती हैं। बहुत बड़ी संख्या में बहनें यहाँ पहुँचती हैं, भगवान गणेश को राखी अर्पित करती हैं। जब आपके सामने शिकारी आ जाए, वो भी तेंदुआ, तो तय है कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन देवास से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि आपको हैरान कर देंगी। जिले के सोनकच्छ तहसील के एकलेरा गांव की तस्वीरें। इसके बाद ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ लिया। तेंदुए का अजीबोगरीब व्यवहार देखने को भी मिला है, यानी कि तेंदुआ हमला नहीं कर रहा था। ग्रामीण तेंदुए के साथ चलते दिखाई दिए हैं। कोई इसकी पीठ पर सवार होता है, कोई सेल्फी लेता नजर आता है। तेंदुआ बीमार सा नजर आता है। उसकी हालत ऐसी भी नहीं थी कि वहां से भाग सके या फिर किसी पर हमला कर सके। और ऐसे में तेंदुए की पीठ पर सवारी करना वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। हालांकि मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है, तेंदुए को अपने कब्जे में लिया है। डॉक्टरों की टीम की निगरानी में फिलहाल तेंदुआ राहुल के भेज दे, राहुल के भेज दे। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर हैरान कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल होती हुई तेंदुए की पीठ पर लोग सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। बताया गया कि पूरी तरह से होश में तेंदुआ नहीं था और इसी के चलते इस तरह का व्यवहार तेंदुए की तरफ से ये घातक हो सकता था। तेंदुआ हमला कर सकता था। ग्रामीणों को सजग रहने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही बढ़ती गई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने